उन तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी को मेरा सादर प्रणाम तथा जिन्होंने ये श्री सद्धर्म बहुत सरल से, प्यार से, गौरव से तथा बहुत सुंदर से हम सभी लोग को सिखाएं, उन महान गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को आज बहुत सुंदर, बहुत विशेष, बहुत स्पेशल एक कारण बताने जा रहा है। बहुत सुंदर है, वो है आनापानसति के बारे में। आनापानसति के बारे में आप लोग सुने होंगे, लेकिन आज कुछ और तरीका, जो सुंदर तरीका, भगवान बुद्ध का तरीका क्या है वो हम बताने जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि सिर्फ बूढ़े लोग करना चाहिए या साधु संत लोग, भिक्षु लोग ही ध्यान साधना करना चाहिए। ऐसा नहीं, सभी लोग करना चाहिए। बच्चे से लेके बड़े लोग तक, बिजनेस वाले, सभी लोग, सभी के लिए उपयोगी है ये साधना। ये साधना से कभी पतन नहीं होता है। जीवन, जिंदगी सुंदर होता है, उन्नति करता है, आगे बढ़ता है और श्रेष्ठ बनता है। ये साधना बहुत सुंदर साधना है, आनापानसति। ये साधना तथागत भगवान बुद्ध बताएं। तथागत भगवान बुद्ध जी इस साधना का संपूर्ण अंतिम लक्ष्य तक गए। साधना अनंत ध्यान पहुंच गए, उन पूरा कंप्लीट लेवल तक गए भगवान, ऊपर लेवल तक मन को आगे ले गए, मन को श्रेष्ठ बनाए, मन को उत्तम बनाए। तथागत भगवान बुद्ध जी इस साधना, सब साधना के बारे में जानते हैं। उन्होंने ही ये आनापानसति के बारे में बताएं। ये साधना जो कोई लोग करता है वो बहुत सुंदर ध्यान है, बहुत सुख देने वाले तथा मन को शांत करने वाले, मन को, इसलिए वही भगवान बुद्ध बताएं तुम लोग को भी कर सकता है। क्योंकि भगवान बुद्ध उस सारा ध्यान करके मन को शांत कर दिए। मन से जो भी राग, देश, मोह, अकुशल, पाप, सब कुछ बाहर फेंक दिए, हटा दिए। मन को शुद्ध बना दिए, श्रेष्ठ बना दिए। फिर भगवान बुद्ध बताएं कि सभी लोग, तुम लोग को भी कर सकता है, तुम लोग भी श्रेष्ठ कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टम जानते हैं भगवान बुद्ध। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं कि तुम लोग मेहनत करो। क्योंकि आनापानसति बहुत सुंदर ध्यान है, बहुत सुख देने वाले, शांत करने वाले। जो कोई लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक गुण होना चाहिए कि आनापानसति कौन सिखाया, किसका है ये ध्यान, वो जानना चाहिए। भगवान बुद्ध का है। वे कौन है, वे कैसा है, उनके गुणों को स्मरण करते हुए, याद करते हुए श्रद्धा में आना चाहिए। तभी आप साधना का अंतिम लेवल तक जा सकते हैं, साधना का संपूर्ण उपयोग ले सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो अपने मन को इतना जीत लिया, इतना उत्तम बना लिया, इतना श्रेष्ठ बना लिया जितना भगवान बुद्ध बनाए। इसलिए उनके गुणों को याद करना चाहिए, तभी विश्वास आता है उस साधना पे। इसके बाद भगवान बुद्ध जो साधना बताएं वो कितना सुंदर, हम बाद में बताएंगे आप लोग को। ये साधना करने से पहले आप सभी लोग के मन में गुण होना चाहिए, गुण धर्म आना चाहिए। ये साधना का मतलब है मन में गुण धर्म बढ़ाना। उसके साथ अगर साधना करेंगे तब आपका अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। गुण धर्म जैसे में हम बताते हैं, ये गुण धर्म नहीं है तो आप गर्व से, अभिमान के साथ सीधा नहीं रह सकते हैं। अगर आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और आप गुस्सा करते हैं, तो नाराज होते हैं, तो ईर्ष्या करते हैं, तो नफरत करते हैं, तो जलन करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आप गर्व के साथ, अभिमान के साथ नहीं रह सकते।
ये सब दूर करते हुए हम लोग साधना करना चाहिए। कोई करके और बढ़ रहा है तो सब हम साधना करते हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो सही लाभ नहीं ले पा रहा है, सही समझ नहीं रहा है। साधना अगर किसी के मन में ये अकुशल, ये गंदगी, ये पाप नहीं है तो वो अपना मन को वैसे कम कर दिया, तो धीरे धीरे कम कर रहा है तो ध्यान से, वही आदमी अपना लक्ष्य तक जा सकता है, अपना मन को शुद्ध कर सकता है, अपना मन को श्रेष्ठ कर सकता है। साधना मतलब मन को सही तरीका से ले जाना चाहिए, अपना ढंग से ले जाना चाहिए। सती स्मृति के साथ मन में आने वाले अकुशल को दूर करते हुए, मन शुद्ध करते हुए साधना करना चाहिए। नहीं तो हम लोग अगर मन में अकुशल आता है तो क्या मतलब। इसीलिए धीरे धीरे हम लोग को, क्योंकि हम लोग का मन बहुत समय अगर साधना करते हुए दूर करना चाहिए वो सब। हम लोग का मन बहुत समय से मन गंदा हो गया, कमजोर हो गया, मन बीमार हो गया। हम सभी लोग बीमार पड़ने के बाद, भूख लगने के बाद खाना खाते हैं, बीमार पड़ने के बाद दवा लेते हैं, जल्दी से लेते हैं दौड़कर डॉक्टर के पास जाकर स्वस्थ होने के लिए। लेकिन मन बीमार है, मन कमजोर है, मन में अकुशल भरा हुआ है, उसी से मन कमजोर है, बीमार है, उसके लिए कोई दवा नहीं, कोई सेवा नहीं। लेकिन जो कोई उसके लिए दवा खोजता है, तो मन शुद्ध करना चाहता है, तो मन ऊपर लेवल तक ले जाना चाहता है, तो मन शांत करना चाहता है, तो उसके लिए ये आनापानसति है, उसके लिए आनापानसति है। आनापानसति से कितना लाभ होता है हम आगे बताएंगे आपको। कोई कोई लोग आनापानसति स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं, कोई कोई बीमार को दूर करने के लिए करते हैं, कोई कोई निरोगी होने के लिए करते हैं। ये सब दूसरा नंबर पर रखिए। पहला नंबर पे रखना चाहिए मन शुद्ध करने के लिए, मन पवित्र करने के लिए, मन श्रेष्ठ करने के लिए, मन में आने वाले अकुशल को कम करने के लिए। तभी मन शांत होगा, आगे बढ़ेगा। भगवान बुद्ध बहुत सुंदर से बताएं ये आनापानसति करने के लिए। एक दिन भगवान बुद्ध बताएं, भिक्षु एक धर्म को भाविता बहुलिकता, उसको अभ्यास करने से, उसे प्रैक्टिस करने से बार बार महत फलो होती महानिशंसो, महाफल है, बहुत फल मिलता है, बहुत आनिशंस मिलता है, बहुत फायदा है। कौन से एक धर्म? आनापानसति। क्योंकि बहुत सुंदर ध्यान है, वो हम बताने जा रहे हैं आपको। बहुत विस्मित ध्यान है आनापानसति, सुंदर तरीका से बताने जा रहे हैं, सिस्टमेटिकली। भगवान बुद्ध निरंतर आनापानसति किए हैं ध्यान। एक दिन भगवान बुद्ध इच्छा नंगल जंगल में गए, जंगल में 3 महीना रहे, पूरे 3 महीना आनापानसति की और बहुत जगह की आनापानसति। इतना सुंदर ध्यान है। भगवान बुद्ध उस ध्यान को और नाम भी दिए, आर्य विहार, ब्रह्म विहार, तथागत विहार करके अनेकों नाम से भी जाना जाता है आनापानसति ध्यान को। इतना सुंदर है। भगवान बुद्ध बोधिवृक्ष के नीचे आनापानसति ध्यान ही किए थे। मन को श्वास पे लगाकर समाधि में आने के बाद विपස්සना की। बहुत आसान है, इसलिए आप करिए, मेहनत कीजिए। कैसे करना है हम बताएंगे। इतना सुंदर शांत ध्यान है। और भगवान बुद्ध कभी कभी भिक्षु लोग को बताते हैं कि देखो ये भिक्षु दिख रहा है, इतना शांत, इतना अचंचल, इतना सीधा खड़ा क्यों है, पूरा शांत क्यों है? क्योंकि भिक्षु आनापानसति करता है। ऐसे भिक्षु लोग अलग से दिखता है, आनापानसति करने वाले लोग। अचंचल मन होता है, शांत मन होता है, जल्दी मन का कुशल कम होता है, जल्दी।
वैशाली में एक दिन भगवान बुद्ध बताएं भिक्षु को, भिक्षु ये आनापानसति करो, आनापानसति से जल्दी मन शांत होता है। ये बहुत एक शांतम, बहुत शांत है, प्रणीतम, प्रणीत है, बहुत सुख देने वाला है। मन में आने वाले अकुशल पाप जल्दी शांत करने वाला है, बैठाने वाला है। आनापानसति बैठाने वाला है, मन को शुद्ध करने वाला है। मन भटकता है तो उसे शांत करने वाला है। भगवान उदाहरण भी बताते हैं। गर्मी मौसम आप देखे होंगे, जैसे में गर्मी मौसम में बहुत धूल उड़ता है, लहर चलता है, हवा चलता है, तो धूल डस्ट भरा हुआ है, तो आप वैसा अवस्था देखे होंगे। अगर उसी समय बारिश आ जाएगा तो क्या होगा? तुरंत का तुरंत जल्दी धूल बैठ जाएगा, दब जाएगा। वैसा ही भगवान होता है भिक्षु आनापानसति। आनापानसति करेंगे तो मन में आने वाला अकुशल जल्दी शांत हो जाएगा। आप आनापानसति से मन समाधि में ला दी तो एक क्षण में आने वाला कुशल को हटा सकते हैं, एक क्षण में। देखिए इतना पावरफुल है ये समाधि आनापानसति का, इतना सुंदर है। हम अभी आपको बताएंगे वो कैसे करना है, वो आप इंतजार कर रहे होंगे अभी, तो हम सुंदर से बताते हैं भगवान बुद्ध का तरीका से। भगवान बुद्ध बताएं, इद भिक्खवे भिक्खु अरण्य गतो वा रुक्ख मूल गतो वा शून्यागार गतो वा। जो कोई भिक्षु या कोई भी लोग हो, अगर करना है तो अरण्य जंगल में जा सकते हैं। नहीं है जंगल नहीं तो पेड़ के नीचे चाहिए, शांत जगह पे। शून्यागार गतो मतलब पेड़ के नीचे नहीं है तो शांत जगह पे, जहाँ आवाज ना हो। आप घर में ही कर सकते हैं, रूम में जाकर दरवाजा बंद करके या कहीं शांत जगह पे जाके अकेला में बैठकर करना चाहिए, साधना करना चाहिए। शून्यागार गतो वा निषीदति पल्लंकं आभुजित्वा। पालथी लगाकर मोड़कर बैठना चाहिए, पालथी मोड़कर। ये सिस्टम सब देखते रहिए कैसे होता है। पालथी मोड़कर बैठना चाहिए। अगर इसमें मुश्किल होता है तो आपको मैट्रेस या छोटा बेंच, टेबल, कुर्सी जैसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मुश्किल है तो। नहीं तो ज़मीन में अच्छा है, बैठ के करेंगे तो। अगर मुश्किल है तो वो सब इस्तेमाल कीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, निषीदति पल्लंकं आभुजित्वा उजुंग कायं पानिधाय। उजुंग काय मतलब ये शरीर, कमर के ऊपर जो शरीर है रिजु करना है, सीधा करना है। ये मेन है आनापानसति का। शरीर सीधा करके आनापानसति शुरू करना चाहिए। उजुंग कायं पानिधाय परिमुखं सतिं उपाठ्ठपेत्वा। ये सति स्मृति के साथ करना है, होश हवास में अपना कहाँ पर हैं, कैसे हैं, पूरा सती रहना चाहिए, होश रहना चाहिए। सो सतो अस्य सति सतो पास्य सति। इसके बाद करना शुरू करना है आंख बंद करके। श्वास ले रहे हैं तो सोचना चाहिए श्वास ले रहे हैं, सो सतो अस्य सति। सांस छोड़ते समय सति स्मृति से सांस छोड़ रहे हैं करके देखना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। अगर ऐसा देखना मुश्किल है तो लोग कहते हैं ये नाक और ओठ के बीच में मन लगा के देखना चाहिए। किसी भी तरह से आप श्वास को देखना है, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। ये आनापानसति 4 स्टेप में विस्तार आता है। ये पहला स्टेप क्या है? श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप भगवान बुद्ध बताएं, कभी कोई पहला स्टेप से दूसरा स्टेप जाने में किसी तेज है तो और मन शांत है तो ऐसे लोग को 1 दिन में जा सकता है, 2 दिन में, किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, 10 दिन, किसी को महीना, साल भी लग जाता है, किसी को साल से भी ज़्यादा हो जाता है।
एक एक पे डिपेंड करता है, एक एक पे डिपेंड करता है। इसके बाद भगवान बुद्ध दूसरा तरीका दूसरा स्टेप बताते, उस करते 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 उसको और भी सांस के बारे में अनुभव होने लगता है, वो समझने लगता है। दीघंग व अस्य संतो दीघंग अस्य सामीति पजानाति। दीर्घ श्वास, लंबी श्वास ले रहे हैं करके उस जानता है, लंबी श्वास ले रहे हैं करके लेते समय। लंबी श्वास छोड़ते समय उस सत्य स्मृति के साथ देखता है, जानता है, समझता है कि लंबी श्वास छोड़ रहे हैं। ये दूसरा स्टेप हुआ। लंबी श्वास लेते समय जानना चाहिए लंबी श्वास ले रहे हैं, लंबी श्वास छोड़ते समय लंबी श्वास छोड़ रहे हैं। रसंग व अस्य संतो रसंग अस्य सामीति पजानाति। रसंग व पस्य संतो रसंग पस्य सामीति पजानाति। छोटा श्वास लेते समय वो जानता हम छोटा श्वास ले रहे हैं, छोटा श्वास छोड़ते समय वो जानता हम छोटा श्वास छोड़ रहे हैं। सब सत्य स्मृति से होता है। कोई कोई लोग बैठ के जोर से लेता है, तो लंबी श्वास ले रहा है, छोटा श्वास ले रहा नहीं हुआ। वो जबरदस्ती करने का बात नहीं, यहाँ पर स्वभाव से वो पता चलता है, स्वभाव से। कोई बोलता है कि हमको लंबी श्वास पता चलने लगा, तो आसान नहीं है, आसान नहीं है। श्वास पहला स्टेप आए बिना दूसरा स्टेप कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। इसलिए श्वास जो नॉर्मल आ रहा है जा रहा है उसी को देखना है, समझना है। लंबी श्वास लेते समय लंबी श्वास ले रहे हैं, लंबी श्वास छोड़ते समय लंबी श्वास छोड़ रहे हैं करके समझ में आने लगता है। इसके बाद छोटी श्वास लेते समय छोटी श्वास ले रहे हैं, छोटी श्वास छोड़ते समय छोटी श्वास छोड़ रहे हैं करके पता चलता है। इसके बाद भगवान ने पस्सम भयं काय संखारं अस्य शिष्यामीति सिक्खति। पस्सम भयं काय संखारं पस्य शिष्यामीति सिक्खति। वो सीखता है इसके बाद करने के लिए क्या? पूरे शरीर को समझते हुए हम श्वास को लेंगे, शरीर को समझते हुए श्वास को छोड़ेंगे करके वो करता है। तीसरा स्टेप में आ गए हम लोग। शरीर को समझकर, जैसे में उस मतलब समझकर मतलब उस श्वास का उससे पूरा पता चल रहा है, पूरा का पूरा श्वास वो समझ रहा है। जहां से श्वास शुरू होता है और जहां अंत होता है, जहां से अंत होता है जहां शुरू होता है, शुरू से लेके अंत तक उस श्वास को उसे समझ रहा है, वो देख रहा है। पूरा शरीर जो श्वास, शरीर का श्वास है, अंदर जहां जहां जाता है वो पूरे श्वास को वो समझते हुए शरीर के साथ लेता है, शरीर के साथ छोड़ता है। ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है पस्सम भयं काय संखारं अस्य शिष्यामीति सिक्खति। पस्सम भयं काय संखारं पस्य शिष्यामीति सिक्खति। पूरा श्वास को वो समझता है, मतलब हल्का से श्वास लेता है, हल्का से छोड़ता है, उसे पूरा हल्का जैसा दिखता है। मतलब श्वास को हल्का से श्वास लेता है, हल्का तरीका से श्वास छोड़ता है। वो जबरदस्ती हम लोग बल से नहीं कर सकते, ऑटो होने वाला है। मतलब शरीर हल्का हो जाता है, उसका श्वास हल्का हो जाता है। चौथा स्टेप। इसके बाद वो श्वास के बारे में देखते रहता है। कभी कभी कोई कोई बोलता है हम चौथा स्टेप में आ गए। वो कैसे? नींद में आंख बंद करके कुछ पता नहीं चल रहा है, तो चौथा स्टेप नहीं है, वो आलसी, तीन मिद, मोह है, वो माया है। चौथा स्टेप आने के बाद शरीर हल्का हो जाता है, श्वास हल्का हो जाता है, पूरा समझ में आता है, अपने को सुख महसूस होता है, पूरा का पूरा। चौथा स्टेप है ये। जो आनापानसति का सारा स्टेप इस सबसे पहले शुरू करना चाहिए, श्वास लेना छोड़ना के बारे में देखना चाहिए।
आप इस साधना आनापानसति साधना शुरू करने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मन का स्वभाव के बारे में, मन का असलियत के बारे में, तब समझ में आ जाएगा मन का असलियत के बारे में। क्या मन आपका, आप मन का नौकर हैं, तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी आप करने जा रहे हैं, मन को अपना तरीका से ले जाने जा रहे हैं। पहले क्या होता था, मन के तरीका से आप नाचते थे, कूदते थे, भागते थे। मन बोलता था गुस्सा कर, गुस्सा करता है। मन बोलता था क्रोध कर, क्रोध करता है। ईर्ष्या कर, ईर्ष्या करता है। नफरत कर, नफरत करता है। लेकिन अभी क्या करने जा रहा है, मन जो नहीं चाहता है वो करने जा रहा है। आनापानसति शुरू करने जा रहा है, ध्यान। वो करने जाने के बाद मन का स्वभाव पता चलेगा कि मन कितना दुष्ट है, मन कितना बदमाश है, मन कितना शत्रु है, दुश्मन जैसा काम करता है अपने के साथ। उसको समझ में आने लगता है। क्योंकि मन शांत करने जाता है तो मन, ये 5 दुश्मन उसे आके मारता है, लड़ता है उससे, साधना नहीं करने देता है। ये 5 को हरा देंगे तभी आप साधना को ऊपर लेवल तक जा सकते हैं। ये 5 को, ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, उसको बोलते हैं पाली में 5 निवरण, पंच निवरण बोलते हैं। वो बोलता है साधना का बाधा, साधना का रास्ता का कांटा, साधना का दुश्मन, आगे बढ़ने नहीं देता है, मारता है पीछे से। उससे लड़ना होगा आपको। श्वास के बारे में आप जब शुरू करेंगे, श्वास लेना छोड़ना, तो आपको कामच्छंद नाम का पहला दुश्मन खड़ा हो जाएगा। कामच्छंद मतलब साधना का बाधा आई। आपको बच्चा है तो आपको स्कूल के बारे में याद आएगा, ट्यूशन के बारे में याद आएगा, होमवर्क याद आएगा। साधना करने नहीं देगा, दूसरा जगह मन जाएगा। इसके बाद बच्चा है तो आपका सर याद आने लगेगा। आप बड़ा है तो घर के बारे में, पत्नी कैसी होगी, खाना बनाई होगी कि नहीं, पत्नी है तो पति कैसी होगी, कैसे होंगे। इसके बाद जॉब के बारे में, दुकान के बारे में, न्यूज़, आज न्यूज़ क्या होगा, आज कैसा न्यूज़, कोरोना ज़्यादा है कि कम है, कम हो गया होगा तो कितना अच्छा है। कुछ ना कुछ सोच रहा है। कामच्छंद नाम का दुश्मन उससे मार रहा है, उसे पता नहीं। आज गांव का क्या समाचार होगा, आज के मतलब आज खाना कैसा बना होगा, आज मेरा दोस्त क्या शौक कर रहा होगा। कुछ ना कुछ काम के बारे में विचार करता है। कामच्छंद, उसको बोलता है कामच्छंद। ये कामच्छंद पहला दुश्मन है जो आता है अपने के बाद। असुगंध के बारे में, इसके बाद खाना पीना के बारे में, एक एक बात को मन जाता है। उसे लाना है आपको श्वास पे, कि अभी हम वो सब नहीं सोचेंगे। ये साधना का बाधा है, ये साधना का दुश्मन है, ये साधना का शत्रु है, इसलिए हटाएंगे इसे। हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, आनापानसति, श्वास पे ध्यान देंगे। ऐसे सोचेंगे तो धीरे धीरे मन श्वास पे आने लगेगा, फिर जाएगा, फिर लाना है, फिर जाएगा, फिर लाना आपको इस पे मन। जब पहला दुश्मन से लड़के थोड़ा मन शांत होने लगेगा तो दूसरा दुश्मन पीछे से खड़ा हो जाएगा आपको मारने के लिए, आपसे लड़ने के लिए। वो क्या है, व्यापाद। व्यापाद मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। जैसे में आप साधना कर रहे हैं आंख बंद करके, तो आपको गर्मी लग रहा है, अयो गर्मी लग रहा है, कैसे करें, चीड़ बढ़ता है, उसे गुस्सा आता है। या साधना करते समय उसको और कुछ, जैसे में कमर दर्द आ जाता है, अयो कमर दर्द आ गया, क्या करे समझ ना, कुछ हो नहीं रहा है करके सोचता है,
गुस्सा आता है उसे। या कुछ सोचिए, जैसे कोई घर में टीवी चालू कर दिया, गुस्सा आता, अयो इन लोग करने नहीं देता है ध्यान, गुस्सा। ये जान नहीं रहा है कि बाधा है साधना का दुश्मन है, वो उनको पता नहीं। पता रहेगा तो वो तुरंत हटाना चाहिए। इसलिए हम बता रहे क्या क्या बाधा आता है साधना आगे बढ़ने से, रुकावट। तो वो करते समय इसके बाद गाना कोई चालू कर दिया, अयो गाना चालू कर दिया, गुस्सा आता है। इसके बाद बाहर से आवाज आ रहा है, अयो करने नहीं देता है गाँव वाला ध्यान। इसके बाद हल्ला, ठंडा लग रहा है, अयो ठंडा लग रहा है, कैसे करें ध्यान, हीटर नहीं है करके गुस्सा आता है। इसके बाद मच्छर काटता है, मच्छर भी करने नहीं देता है, ऐसे कर गुस्सा आता है। अलग अलग तरीका से दुश्मन याद आने लगता है, गुस्सा आता है। वो सब गुस्से को कंट्रोल करके हटाते हुए मन को आनापानसति श्वास पे लाना है आपको। नहीं, हम इस गुस्सा नहीं करेंगे, ये साधना का बाधा है, ये साधना का शत्रु है। इसलिए हम श्वास पे मन देंगे तो श्वास पे लगाएंगे करके श्वास देखना है। इसके बाद श्वास पे मन लगाने के बाद धीरे 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 वो गुस्सा कम होने के बाद तीसरा दुश्मन खड़ा हो जाएगा कभी कभी। तीसरा दुश्मन क्या है? थीन मिद्द। थीन मिद्द मतलब आलस लगने लगेगा। वो करते समय उसे धीरे धीरे पता नहीं, सर झुक गया, सो रहा है, या पीछे से अड़कर कहीं दीवार में पड़ा हुआ है। वो सोच रहे हम कर रहे हैं, लेकिन उसको तीन मिद्द नाम का दुश्मन मार रहा है पीछे से, वो मार खा रहा है, आलसी। इसके बाद वो कभी कभी सोया हुआ पूरा झुका हुआ, किसी को हम देख के झुका हुआ उठाने, क्यों उठा दिया, हमको साधना नहीं कर, पूरा सोया हुआ है, फिर उनको पता नहीं। ऐसे भी होता है। इसलिए उसको वो जानना चाहिए हम अभी नींद में हैं, तीन मिद्द दुश्मन हमें मार रहा है, इससे उठना है। कोई सपना में श्वास ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है, वो भी सही नहीं है। नींद आता है तो कान दाबना चाहिए, रगड़ना चाहिए, या खड़ा होकर फिर बैठना चाहिए, या मुंह धोना चाहिए। कुछ उपाय करना चाहिए नींद को दूर करने के लिए, आलसी को दूर करने के लिए। नहीं, हम साधना करेंगे, हमको मन को शुद्ध करना है, मन को श्रेष्ठ करना है, आलस दूर करना है करके मन में दृढ़ करके हुए ध्यान करना चाहिए। इसके बाद तीसरा दुश्मन को भगाने के साथ साथ कुछ देर में पता चला चौथा दुश्मन मन में आ रहा है, लड़ाई कर रहा है। वो क्या है? उद्धच्च कुक्कुच्च। उद्धच्च मतलब मन भटक रहा है। जैसे उदाहरण हम बताते हैं, कोई आदमी है तो उसे थोड़ा समय है और बहुत ज्यादा काम है, उसे कर नहीं पाएगा उस समय में, तो कैसे वो अकबक हो जाता है, वैसा ही उसका मन अकबक हो जाता है, भटकने लगता है, इधर उधर टेंशन होने लगता है। ये चौथा दुश्मन। और वो मन पछताने लगता है, कुछ गलती किया तो वो याद आने लगता है, वो गलती याद करके अयो हमसे ये हो गया, अयो हमसे वो हो गया, वो याद करके पछता के रह रहा है। ये चौथा दुश्मन उसे मार रहा है, उसे पता नहीं। पहले नहीं आता था वो सब, लेकिन बैठने के बाद सब आ रहा है लाइन लगा के एक बात, क्योंकि मन को जीतने जा रहे हैं। अभी आप मन को दवा देने जा रहे हैं, दवा लेने के लिए तैयार नहीं है वो। दवा लेने के लिए तैयार होता तो हम लोग इतना युद्ध करना नहीं होता। दवा देना है जबरदस्ती। जबरदस्ती मतलब सहन करते हुए हिम्मत के साथ हम मन से लड़ेंगे, हमको जीतना है, मन को श्रेष्ठ बनाना है, उत्तम बनाना है करके विचार से करना है आपको। इसका चौथा दुश्मन मन से धीरे धीरे कम होने के बाद पांचवा दुश्मन मन में आ जाता है। साधना करते हैं, श्वास के बाद ध्यान देना चाहिए। चौथा दुश्मन नहीं, हम श्वास पे ध्यान देना है। श्वास पे मन लगाने के बाद धीरे धीरे पांचवा दुश्मन पीछे से मार रहा है, उसे पता नहीं क्या। वो सोचता है अयो इतना देर से ध्यान कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। ये लगता है गलत हो सकता है, शक संदेह करता है ध्यान पे, साधना पे। इसलिए हम शुरू में पहले बताएं, भगवान के गुणों को स्मरण करना चाहिए।
भगवान बुद्ध सब जान कर बताए हैं, करके विश्वास करना चाहिए, ध्यान पे शक नहीं करना चाहिए। पहले ही हम बता दिए थे, क्योंकि लोग को कभी कभी बीच में आके बोल दिया कि क्या कर रहा है तू, बूढ़े लोग का काम कर रहा है, साधु लोग का काम कर रहा है। वो सब हम लोग थोड़ी करते हैं। ऐसे बोलने के साथ साथ वो हाँ सही बोला, उसका बात मानता है, ध्यान साधना का सच्चाई का बात को छोड़ देता है। इसलिए हम बताएं पहले ही वो बात को, भगवान बुद्ध के प्रति विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा में आना चाहिए कि भगवान सही बताए हैं, उनका धर्म श्रेष्ठ है। वो सब जीत कर ही हम लोग को मन जीतने के लिए बताएं। वो सब शुद्ध, भगवान शुद्ध करके ही मन हम सभी लोग को शुद्ध करने के लिए बताएं। इसके बाद फिर शक संदेह, नहीं गलत हो सकता है, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, दूसरा कोई ध्यान होगा, दूसरा कोई उपाय होगा, इतना दिन से कर रहे हैं कोई फायदा नहीं, अलग अलग विचार, ये पंच मां दुश्मनों से मार रहा है, करना चाहिए। नहीं, हम शक नहीं करेंगे, ये बस साधना सही है, मेरा कमी है, मुझे कुछ कमी है, मेरा कमी से आगे नहीं बढ़ रहा है करके सोचना चाहिए। उस शक को हटाकर फिर श्वास पे मन लाना चाहिए। आप साधना करते करते धीरे धीरे पंच निवरण जो है कुशल कम होते जाएगा और मन समाधि में आने लगेगा। लेकिन वो सब जानना चाहिए, ये एक दुश्मन है पीछे, ये दुश्मन है, क्योंकि पंच निवरण बाधा हटाने के साथ साथ रास्ता साफ हो जाता है। वो भी करना है, साधना के समय ही करते रहना है, करने से प्रैक्टिस करने से वो बाधा धीरे धीरे कम होते जाएगा। आनापानसति बहुत सुंदर, श्रेष्ठ, उत्तम ध्यान है। बहुत तथागत विहार बोलता है, ब्रह्म विहार, आर्य विहार बहुत सुंदर है। ध्यान करते समय ये सारे 4 स्टेप जो हम आपको बताए हैं, जो भगवान भी बताएं, तथागत विहार, ब्रह्म विहार, उसे श्रेष्ठ ध्यान है आनापानसति। वो करते समय पहला स्टेप से शुरू करना चाहिए, श्वास को सिर्फ देखना है। ऐसे करने से दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप में आता है। इसके बाद आगे बढ़ा सकते हैं समाधि को। तो ऐसे साधना करने से उसको टेंशन मन से नहीं करना चाहिए। अंतिम बात आपको बताते हैं, कोई लोग टेंशन में आके बैठता है, गुस्सा में आके बैठता है, बहुत जल्दी से मैंने 1 मिनट करके जाएंगे, ऐसे नहीं है। आराम से, हल्का मन से, जिस समय मन खुश रहता है उस समय बैठना चाहिए, तब समाधि मन में आएगा, मन शांत होना शुरू होगा। आपको अगर देखना है कि मन शांत हो रहा है कि नहीं, मतलब ये आनापानसति आगे बढ़ रहा है कि नहीं, मेरा मन आगे जा रहा है कि नहीं, एक कारण से हम आपको बताते हैं। आपको पहले से ज़्यादा आपका मन भटकना कम हो रहा है, तो पहले से ज़्यादा आपको गुस्सा क्रोध कम आ रहा है, तो मन शांत है, तो विचार शांत मन से विचार करते हैं, तो आपका ध्यान आगे बढ़ रहा है, आपका ध्यान आगे बढ़ रहा है। कभी कभी किसी को करते समय सिर दर्द आता है, सिर भारी लगता है, वैसे समय में, क्योंकि वो करते समय गलत से कर रहा है, क्या जबरदस्ती मन लगाया हुआ है, ऐसे नहीं, हल्का से लेना चाहिए, वो हल्का से करना चाहिए, श्वास पे देना चाहिए, श्वास पे हल्का से ध्यान देना चाहिए, जबरदस्ती दिमाग लगा कर नहीं, तब सिर भारी कम हो जाएगा। या कुछ कभी खड़ा होकर पूरा फ्रेश होकर फिर बैठना चाहिए, तो साधना कोई प्रॉब्लम है तो कम हो सकता है। किसी को साधना करते समय थोड़ा मन शांत होने लगता है, तो उस मन शांत से वो क्या करता है, वो शांत से उसमें फंस जाता है, वो खुशी में फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ाता है। वैसे नहीं, क्योंकि उदाहरण हम आपको देते हैं सुंदर। एक आदमी साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते समय वो पैडल मार के चला रहा है, जब उसे हवा में लगने लगता है तो सुख, आहा कितना अच्छा है,
और भूल कर पांडिल मारना छोड़कर हवा में फंस जाता है, तो क्या होगा? आगे जाके साइकिल रुक जाएगा। वही है इस साधना का। लोग सुख मिलेगा उसमें फंस जाता है, श्वास पे देखना भूल जाता है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ता है, रुक जाता है। इसीलिए आप लक्ष्य होना चाहिए क्या? श्वास पर देना है, लक्ष्य होना है मन को शुद्ध करना, लेकिन ध्यान देना है श्वास पर। कभी कभी ध्यान करते समय कमल, आलोक, प्रकाश, नया नया सुंदर सुंदर रूप, ऐसा मतलब एक अच्छा लक्षण, शुभ लक्षण बोल सकते, तो ऐसे ऐसे दिखने लगता है। तो लोग क्या करते, उसी को देखते रहता है, ये है साधना का समाधि। नहीं, वो एक छोटा सा अंग है, कुछ ऐसा नहीं। मतलब किसी को दिखता है तो उस पर ध्यान नहीं देकर साधना पे, ध्यान पे मन लगाना चाहिए। इसके बाद ऐसे करते करते रहने से और बाधा आएगा, उस सारे बाधा को छोड़कर श्वास पे मन लगाना चाहिए। समझ गए? तभी आपको सुंदर से कर सकता है वो ध्यान, अच्छा से कर सकता है, मन को जीत सकता है। क्योंकि और दूसरा कि संपूर्ण ढंग से, सही ढंग से साधना करना चाहिए, परिपूर्ण रूप से। बैठते समय बैठकर जो हम बताएं, और बैठकर इसके बाद जो पूरा बात है वो क्या, श्वास पे देखकर, इसके बाद साधना रोकते समय मन में सोचना चाहिए हम अभी साधना छोड़ रहे हैं, साधना से उठ रहे हैं करके उठना चाहिए। नहीं तो साधना करते हैं बीच में उठ के जाना अच्छा नहीं है। रोक कर मन से अधिष्ठान लेके हम अभी साधना को छोड़ने जा रहे हैं करके फिर उठना चाहिए। क्योंकि इतना, एक आदमी कुछ समय पहले, एक दादाजी जिसका उम्र 95 साल, वो दादाजी का किडनी दोनों खराब हो गया, बेटा हॉस्पिटल ले गया चेक करवाने के लिए। दादा को पता नहीं किडनी खराब है, किसी को पता नहीं, नॉर्मल बीमार जैसा थोड़ा, तो चेक करा लेते हैं किडनी। चेक कराने के बाद दोनों किडनी खराब है, तो डॉक्टर बोला नहीं ये गलत रिपोर्ट है, फिर से चेक कराओ। फिर से चेक किया, दोनों किडनी खराब है। डॉक्टर इस अमेजिंग हो गया कि ये रिपोर्ट गलत नहीं हो सकता दो बार, कैसे हो गया? एक आदमी खड़ा है, अच्छा चल रहा है, पी आ रहा है, खा रहा है, तो समझ में नहीं आया उसे। तो बेटा लोग को पता ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारा पापा का किडनी दोनों खराब है। बेटा लोग पूरा बेचैन हो गया, इधर उधर दौड़ने धूपने लगा। इसके बाद पापा को पता चला बेटा दौड़ रहा धूप रहा, डॉक्टर के पास पापा गया सीधा। बोला क्या हुआ डॉक्टर, मेरा किडनी दोनों खराब है क्या? खराब हो सकता है। अरे आपको कोई बेटा बताया क्या? नहीं बेटा नहीं बताया। तो आप ऐसे कैसे खड़ा है, आपको पता भी है, कोई टेंशन है? वो पूरा बात बताया, हम ऐसे नहीं, हम अभी कुछ समय मर जाएंगे, हमें वो पता है, लेकिन हम आनापानसति ध्यान करते। पूरे 45 साल आनापानसति ध्यान किया वो आदमी, 95 साल का है, 45 साल तक किया। वो अपना स्वभाव को पूरा देखता है, सुखी से रहता है, उसको दुख वेदना का अनुभव न करते हुए मन को शांत मन से रहता है। बहुत लाभ है, ये तो छोटा मोटा लाभ है। इसलिए ऐसे ऐसे मौका पे आप समझना चाहिए कि ध्यान साधना आगे ले जाना है आपको, बस वो लक्ष्य होना चाहिए, तो आपको मन भी शुद्ध होगा, श्रेष्ठ होगा, और हर चीज का लाभ होगा। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, खाने के लिए, जॉब के लिए, सब चीज के लिए, निरोगी के लिए, वो सब फायदा होगा। इसलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए क्या? मन को शुद्ध करना। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको ये मन को शुद्ध करके, मन को आनापानसति में श्वास पे मन लगा के, आपको समाधि तथा मन को आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको उत्तम भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।